पीसी ज्वाइन किया है, बड़ी बात है। पीसी ज्वाइन करने में अच्छा हाथ है और अच्छा रोल भी है, शायद इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो ऐसा बिलाल मीर ने क्या सोच के खाली पीसी को ही ज्वाइन किया, बाकी पार्टी छोड़? डेवलपमेंट देख के, सजाद गनी लोन साहब की डेवलपमेंट को देख के। कौन सी डेवलपमेंट? क्यों आपको नहीं लग रहा है मेडिकल कॉलेज जो उनने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और किसका है? और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी है। आप मैं बिलाल साहब को याद दिला दूं, तीन मेडिकल कॉलेज आए हैं। वो गुलाम नबी आज़ाद जब हेल्थ मिनिस्टर थे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, उसने दिए। नहीं ये नहीं कह सकते आप, ये तो सरासर गलत बात। देखिए गुमराह हमारे लीडर ने सजाद लोगों को गुमराह काम किया है और वो आपको ये जो आपने मेडिकल कॉलेज का कहा, ये झूठ है। मेडिकल कॉलेज का सरासर झूठ है और बच्चा जानता है मेडिकल कॉलेज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उन्होंने दिया। ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज दिए, 2 एम्स दिए हैं जम्मू कश्मीर को, ये तो उनका है। अच्छा, ये आप क्यों इसको साहब ने नहीं किया? वो क्या वहाँ के लोगों को पूछो। नहीं देखिए वो तो नहीं है। आप देखें, आप फैक्ट्स में बात आप वहाँ के लोगों से नहीं लोग तो मानते हैं ना इस चीज को। वो कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद, लोग तो गवाह हैं, वो कह रहे हैं गुलाम है। लोग तो गवाह हैं। लोगों का सैलाब आपने शायद देखा नहीं। एक काम आपने शायद लोगों का सैलाब नहीं देखा है। कौन सी डेवलपमेंट लेके आप 16 तारीख का वेट करो, 16 तारीख को लोगों का सैलाब देखना और लोगों की डेवलपमेंट। लोगों का सैलाब तो आज इंजीनियर रशीद के साथ भी है। कहाँ पे? हर जगह जहाँ जाता है उसका बच्चा। ये कुछ टाइम के लिए 16 तारीख तक, 16 तारीख तक तो आप कह रहे हो वेट करो। 16 तारीख तक तो मैं भी कह रहा हूँ आपको कि 16 तारीख को आप देखना कि लोगों की सैलाब कैसे होगी सजाद गनी लोन साहब के साथ। अच्छा, इसका मतलब है सजाद गनी लोन साहब उड़ी आ रहे हैं? 16 को नहीं आ रहे हमारे कायद, हम उनका वेलकम करेंगे बारामूला में और आपको खुद पता चलेगा कि वे चारों साइडों से कैसे। उड़ी नहीं आ रहे हैं? उड़ी अपने टाइम पे आएंगे, हम डेट अभी नहीं बोलेंगे आपको। आना है उनको? पक्का आएंगे उड़ी को। वो क्यों, पहले ज्वाइनिंग पे भी आए, उसके पहले भी आए। वो तो आपकी ज्वाइनिंग तो आए ना जनाब उड़ी पे। उड़ी कब आ रहे हैं वो? क्योंकि उड़ी आ रहे हैं 18 तारीख को इंशाल्लाह रहमान। हमारे कायद फकड़े पहाड़ बिल्कुल यहाँ आप सिर्फ इलेक्शन से, बिल्कुल इलेक्शन से एक दिन पहले वो उड़ी आ रहे हैं, आज तक क्यों नहीं? जनाब आपको शायद पता नहीं होगा कि इससे पहले अपने वोट के लिए आ रहे हैं। कौन? वो अपने वोट के लिए उड़ी आ रहे हैं। जनाब बिल्कुल आएंगे, अपने लोगों को मिलने आएंगे। नहीं, वोट के लिए आ रहे हैं बिलाल साहब, वो वोट के लिए। अमेरिका का वो टूरिस्ट आ रहा है, वो कब आए? वो आए ना आए वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है वो अपने वोट के लिए आ रहे हैं। नहीं, अमेरिका का टूरिस्ट वो कब आ रहा है? हमें उससे क्या? हाँ, हमें उससे क्या? हम पीसी के बिलाल मीर से पूछ रहे हैं कि आपका जो कायद आ रहा है वो अपने वोट के लिए आ रहा है, लोगों से मिलने थोड़ी आ रहा है। तो बाकी किस लिए आ रहे हैं? बाकी उनको क्या कुछ यहाँ अलग से हम मतलब एक लालच आई दिल में कि आपने पीसी ज्वाइन किया? ऐसी बात ही नहीं है। मैं वहाँ पर भी एज ए जनरल सेक्रेटरी था वहाँ पर भी, और मेरी अच्छी पोस्ट थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ का मैंडेट भी इंशाल्लाह रहमान लास्ट पे हमें ही होता। मगर मुझे लगा कि कांग्रेस में हमारे लोगों के काम, क्योंकि कांग्रेस अभी है नहीं कहीं। सनम अगर तुम डूबो या तुम रहो या ना रहो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा नहीं था आपके मन में? ऐसा था, मैंने आपको यही कहा कि लीडरशिप नहीं है। पावर का तो आपने CSR लिया था NHPC से, तो वो कहाँ गया? जी, CSR लिया था NHPC से, तो वो कहाँ गया? देखें वो इनने लॉलीपॉप जब दिया तो उसमें भी ये एक अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि आपने देखो वाकईतन आप एक सच्चे मीडिया के भाई हैं हमारे, और आप अच्छी तरह ये जो बात आपने की उसमें हमारे लीडर आए। भूख हड़ताल हमारे PRIs ने की, हंगर स्ट्राइक हमारे उस पर पानी छिड़कने हमारे यहाँ के उड़ी के और जितने भी नेतागिरी हैं वो सब नेता आए और हमारे किए हुए को भी उनने पानी फेर दिया। बिलाल मीर ने तो तब मीटिंग की थी SDM के साथ और NHPC के ऑफिसर्स के साथ, और कुछ ये जहाँ तक बात बाहर आई थी 3 करोड़ के आसपास जो है CSR मिला, और बिलाल मीर के PRIs। हमने जो प्लान दिया उसको अप्रूव नहीं किया गया, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें पावरफुल आदमी चाहिए। तो नहीं है कि बिलाल मीर आगे PC में जाके सजाद लोन से कुछ ना मिले और बिलाल मीर फिर से अपना ये शिफ्ट कर जाए, जैसा एजाज अली ने कल फिर से वापस कर लिया। आप ऐसा नहीं समझे। सजाद गनी लोन साहब ने जो अपने इलाके में डेवलपमेंट की हुई है, उनसे मेरी शर्तें शुरातें जो उनने यहाँ पे अपनी मेरी ज्वाइनिंग के दिन स्पीच भी की कि उनके साथ कोई भी हमारा ये नहीं रहा है। उनके साथ एक ही मुतालबा है मेरा, बेरोजगारी और उड़ी के लिए डेवलपमेंट। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि 370 हो गया तो हो गया, उसका हमें नहीं चाहिए वापस? नहीं, 370 कौन देगा वापस? मतलब आप चाहते हैं कि नहीं चाहिए हमें? हमारे साथ कौन? अगर दें या ना दें, आप चाहते हैं कि नहीं चाहिए हमें? कौन दिला सकता है, आप ये बताएं। PM दिला सकता है, पार्लियामेंट में अमेंड हो सकता है, मतलब आप ये चाहते हैं कि नहीं हो सकता? मैं ये कह रहा हूँ कि जो 370 को मांग रहा है ना, तोड़ा था उसी ने, और आज वो दावे कह रहा है कि मांग रहा है। आप सपोर्ट नहीं कर किसको? 370? हम तो अपने कश्मीरियों के साथ हैं।
कश्मीरी तो यही चाहते हैं बिलाल साहब, कश्मीरी तो यही चाहते हैं ना 370। हम तो अमेरिका कश्मीरियों की आवाज़ तो यही है ना। अमेरिका के साथ हम नहीं है, जिनकी आप बात कर रहे हो ना वो अमेरिका के। हमें वो नहीं देखना है, अब कश्मीरियों की आवाज़ यही है कश्मीरी और आज हर घर में ही। बिल्कुल, जो कश्मीरियों की आवाज़ है, हम कश्मीरियों की आवाज़ के साथ जुड़े हैं। आप मानते हैं कि 370 ला सकते हो अगर आप भी चाहें? मुझे एक बात बोलो, जिन्होंने तोड़ा वही तो कह रहे हैं, उनके बिना और भी अगर आपको मौका मिले लाएंगे वो? क्या, जब 370 हमें मौका मिलेगा हम बात करेंगे। मतलब आपके दिल में ये चीज़ है कि 370 आना चाहिए? भाई साहब, जो चीज़ गई तो वो गई। क्या बिलाल मीर फिर दल बदले की तो नहीं सोचेगा, जैसे राजा एजाज अली ने करा, कल वापस पीसी ज्वाइन कर लिया, पहले तो पीसी छोड़ा। पहली बात हमने कोई जैसे आजकल के लीडर जावेद बेग ने क्या किया, आप बताएं। मैं तो कह रहा हूँ ये जावेद बेग क्या है? पॉलिटिकल लीडर तो होते हैं ना। नहीं, जावेद बेग की बात मैं करो। आपका कह रहा हूँ, मैं आपसे आप जावेद बेग की कुछ बात देखिए, करो ना। हमें क्या है वो बदलें क्या करें, हमें उसके साथ नहीं जावेद बेग का बोलो है। ना। अभी हमारे साथ बिलाल मीर है, तो बिलाल मीर से हम पूछेंगे क्या आप दल बदलेंगे? दल बदलेंगे आप? मैं आपको जावेद बेग का पूछ रहा हूँ। हमें उसके साथ क्या है? देखिए हमें उसके साथ क्या है, चाहे वो पहले कहीं जाएं वापस आए, हमें वो हमारा कंसर्न नहीं है। नहीं, हमारा कंसर्न अभी जो है बिलाल मीर है, राजा एजाज अली। आपको ये कहूँगा कि आज उनका जो नारा है ना, जिस कश्मीर को खून से छींजा वो कश्मीर हमारा है, मैं ये कहूँगा कि जिस कश्मीर को खून से छींजा ना, वो कश्मीर उनका नहीं, वो कश्मीर हमारा था, उनका नहीं था। वो कश्मीर सबों का है। नहीं, उनका नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जेके अपने होस्ट जावेद मजीद के साथ। जैसा कि हमारा एक शुमारा जो है बिल्कुल चल रहा है इलेक्शंस को लेकर, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज एक और यंग और डायनामिक लीडर मेरे साथ हैं, जिनको शायद बुनियार और उड़ी में बच्चा जानता है, और मेरे कहने से ही आपको पता चला होगा कौन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिलाल आशिक मीर साहब की। बिलाल साहब, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। बिलाल साहब का जो है ये जर्नी है, अभी काफ़ी छोटे हैं, उतने बड़े भी एज में नहीं है, जो जर्नी है एक पॉलिटिकल लीडर बनने की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बिलाल साहब का बताते चलें, पहले बिलाल साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जहाँ तक मुझे याद है। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ बिलाल? की थी, मैं शुरू से ही कांग्रेस में ही था। कहीं दाएं बाएं तो हम नहीं गए, कांग्रेस में रह के जब बाद में यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस को छोड़ा, तो हमने तब DAP ताजमुद्दीन साहब के लिए, बट जब वहाँ पे हमें देखने को वैसी लॉबीइज़म और अपना जो सुनारने लगे, तो हमने कहा नहीं भाई, हमारी यहाँ पे जगह, हम वापस अपनी जगह कांग्रेस में थे। और कांग्रेस के बाद आपने देखा होगा कश्मीर में उनके पास लीडरशिप है नहीं, और लीडरशिप आपने देखा होगा उनके वकार रसूल वानी साहब, वो अपने हिस्से ही आगे बंदूक को लेते हैं। तो हमने सोचा यहाँ पर भी अब हम सेफ़ नहीं हैं, और उसके बाद हमारा एक ही डिसीजन है, लास्ट डिसीजन है, और फर्स्ट लास्ट यही है कि सज्जाद गनी लोन साहब JKPC। मतलब आपने ये देखा कि कांग्रेस में आपको अच्छी जगह नहीं मिल रही, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मतलब एक लालच आई दिल में कि आपने PC ज्वाइन किया? ऐसी बात ही नहीं है, मैं वहाँ पर भी एज ए जनरल सेक्रेटरी था वहाँ पर भी, और मेरी अच्छी पोस्ट ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ का मैंडेट भी इंशाल्लाह रहमान लास्ट पे हमें ही होता। मगर मुझे लगा कि कांग्रेस में हमारे लोगों के काम, क्योंकि कांग्रेस अभी है नहीं कहीं, और अभी के दौर में अगर बात करें लोगों की डेवलपमेंट की, या बाकी जो जिनने हमारे साथ, आपने देखा होगा कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है उड़ी, खासकर उड़ी तहसील के लोगों के साथ और बोनियार तहसील के लोगों के साथ। तो मुझे लगा कि यहाँ पे अभी क्योंकि ऊपर है नहीं कांग्रेस, तो हमने सोचा अगर हमारा कोई काम निकल सकता है तो एक ही जगह है, वो है सज्जाद गनी लोन साहब, जो यंग और डायनामिक लीडर हैं, हम उनके साथ जुड़ना चाहिए। बिलाल साहब बात करें क्योंकि कांग्रेस काफ़ी पुराने अरसे से आप कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो ऐसा माना जाता है ना बिलाल साहब कि आप सनम अगर तुम डूबो या तुम रहो या ना रहो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ, कि ऐसा नहीं था आपके मन में? ऐसा था, मैंने आपको यही कहा कि लीडरशिप नहीं है, क्योंकि काम लोगों के नहीं निकल सकते हैं, हमें लोगों के काम चाहिए। लीडरशिप या बाकी डूबने की तो बात ही नहीं है। जहाँ हमारे उड़ी बोनियार तहसील के 1 लाख आबादी या 1 लाख वोटर जो है, जहाँ वो वहाँ हम काम नहीं निकल सकते। लेकिन एज BDC तो आपने बहुत काम किए हैं बोनियार में, वो काम कैसे निकले जबकि तो BJP की सरकार है? देखिए, वो तो हम तब BDC थे, और जितना हमसे हो सका हमने उतने काम किए हुए हैं, आगे भी करेंगे। ये है कि कहीं कभार, जैसे हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात अगर करें, यहाँ पे PHC बोनियार की, ये PHC बोनियार बेशक है, मगर हमने इसमें इतना डेवलपमेंट किया हुआ है जो कि ये सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा, मुझे लग रहा है कि इसमें काम होता है। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि हमें यहाँ पे मिनी स्टेडियम होना चाहिए, जो हमारा तहसीलदार है, मिनी सेक्रेटरीट जिसको हम कहें, या पावर का जो मसला है, वो आज के टाइम में एक BDC या एक सरपंच नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें पावरफुल आदमी होना चाहिए, और वो एक ही है, सज्जाद गनी लोन साहब। पावर का तो आपने CSR लिया था NHPC से, तो वो कहाँ गया?
जी CSR लिया था NHPC से, तो वो कहाँ गया? देखें वो इनने लॉलीपॉप जब दिया तो उसमें भी ये एक अच्छा बहुत अच्छा, क्योंकि आपने देखो वाकितन आप एक सच्चे मीडिया के भाई हैं हमारे, और आप अच्छी तरह ये जो बात आपने की उसमें हमारे लीडर आए, भूख हड़ताल हमारे PRIs ने की, हंगर स्ट्राइक हमारे उस पर पानी छिड़कने हमारे यहाँ के उड़ी के और जितने भी नेतागिरी हैं वो सब नेता आए और हमारे किए हुए को भी उनने पानी फेर दिया। बिलाल मीर ने तो तब मीटिंग की थी SDM के साथ और NHPC के ऑफिसर्स के साथ, और कुछ ये जहाँ तक बात बाहर आई थी 3 करोड़ के आसपास जो है CSR मिला था, और बिलाल मीर के PRIs समेत। उसमें बिल्कुल मीर बिलाल ने बिल्कुल उस टाइम SDM साहब के साथ मीटिंग की, हमने मीटिंग तो की, हम नहीं कह रहे हैं कि हमने नहीं की। हमने जब मीटिंग की CSR प्लान के हवाले से, जब यहाँ बातचीत चली, हमने जो प्लान दिया उसको अप्रूव नहीं किया गया। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें पावरफुल आदमी चाहिए, तभी तो हम कह रहे हैं कि जो ऐसा तो नहीं है कि बिलाल मीर आगे PC में जाके सजाद लोन से कुछ ना मिले और बिलाल मीर फिर से अपना ये शिफ्ट कर जाए, जैसा एजाज अली ने कल फिर से वापस कर लिया। आप ऐसा नहीं समझे, सजाद गनी लोन साहब ने जो अपने इलाके में डेवलपमेंट की हुई है, उनसे मेरी शर्त शुरात है, जो उनने यहाँ पे अपनी मेरी ज्वाइनिंग के दिन स्पीच भी की कि उनके साथ कोई भी हमारा ये नहीं रहा है। उनके साथ एक ही मुतालबा है मेरा, बेरोज़गारी और उड़ी के लिए डेवलपमेंट। ये आज जो ये कह रहे हैं 370 को वापस लाएंगे, तब तो तोड़ने में तो यही थे, ये तो हमारे MP रह चुके थे। इनका MP तो बोनियार उसको मैप पे होगा ही नहीं, बोनियार उड़ी तहसील का कोई गाँव ही इनके पास नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो हमारे MP रह चुके हैं, आपके माध्यम आप ज़रा उनसे ये सवाल करो कि आपने कभी उड़ी बोनियार में 1 पैसा दिखा दे, 1 पैसे का काम दिखा दे। आज तो वो कहेंगे हमने 20 करोड़ 10 लाख हमने रखा है। अरे आप कौन सा रखोगे, अब तो कोई है नहीं आपका, अब तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि 370 हो गया तो हो गया, उसका हमें नहीं चाहिए वापस? नहीं, 370 कौन देगा वापस? मतलब आप चाहते हैं कि नहीं चाहिए हमें? हमारे साथ कौन, अगर दें या ना दें, आप चाहते हैं कि नहीं चाहिए हमें? कौन दिला सकता है, आप ये बताएं। नहीं, PM भी दिला सकता है, पार्लियामेंट में अमेंड हो सकता है, मतलब आप ये चाहते हैं कि नहीं हो सकता? मैं ये कह रहा हूँ कि जो 370 को मांग रहा है ना, तोड़ा तो उसी ने, और आज वो दावे कह रहा है कि मांग रहा है। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसको? 370? हम तो अपने कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीरी तो यही चाहते हैं बिलाल साहब, कश्मीरी तो यही चाहते हैं ना 370। हम तो कश्मीरियों की आवाज तो यही है ना। अमेरिका के साथ हम नहीं है, जिनकी आप बात कर रहे हो ना वो अमेरिका के, हमें वो नहीं देखना है, और कश्मीरियों की आवाज यही है कश्मीरी, और आज हर घर में यही बिल्कुल जो कश्मीरियों की आवाज है, हम कश्मीरियों की आवाज के साथ जुड़े हैं। आप मानते हैं कि 370 ला सकते हो अगर आप भी चाहें? मुझे एक बात बोलो, जिन्होंने तोड़ा वही तो कह रहे हैं, उनके बिना और भी अगर आपको मौका मिले लाएंगे वापस? क्या, जब हमें मौका मिलेगा हम बात करेंगे। मतलब आपके दिल में ये चीज है कि 370 आना चाहिए? भाई साहब, जो चीज गई तो वो गई। आप बिलाल साहब, आप फिर वापस करनी, इस बात पे सियासत करनी, ये उन्हीं लोगों का काम है जो वोट के लुटेरे हैं। और जो ये दावा से कहते हैं 370, उनको नाम पूछो तो 370, उनको बोलो कहाँ रहते हो तो सजाद गनी लोन, उनको बोलो कुछ तो बोलेंगे A टीम B टीम C टीम, उनकी जबान पे यही है, उनकी जबान पे और कुछ। B टीम के बारे में क्या ख्याल है बिलाल साहब का? वो तो A+ टीम है, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो तो A+ टीम है। A टीम B टीम C टीम क्या है इनका, मगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो तो AA टीम है। आपको नहीं लग रहा है? आप कैसे कह सकते? मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, वो जब जीतेगा उसको भी वहीं सजदा करना है जाके। वो तो सजाद लोन का कहते हैं कि सजाद लोन ने तो बहुत कहराम मचाया है, मतलब उसी ने तो पार्टी तोड़ के दिल्ली पहुंच गया। जनाब, जब थोड़ा सा घोटाला निकाला था ना, तो फारूक अब्दुल्ला साथ में, और साथ में उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाके उनके कदम चूम रहे थे। वो रात में मिले, एक ही ये है, ये दिन में मिलते हैं, वो रात में मिलते हैं जाके। आप कब मिलेंगे अगर मौका मिला? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हम कभी भी मिल सकते हैं, हमें ये नहीं है। बट हमारी पार्टी जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद जो है सजाद गनी लोन साहब, एक डायमंड होनहार लीडर हैं, वो हमें मिलने के लिए जब इजाज़त देंगे, जहाँ पे हमें लोगों के मफाद निकलेंगे, हम वहाँ पे अपने कायद के साथ खड़े हैं। ठीक है बिलाल साहब, आपकी बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा बातों से बातें निकलती जाएंगी। क्या बिलाल मीर फिर दल बदले की तो नहीं सोचेगा, जैसे राजा एजाज अली ने करा, कल वापस PC ज्वाइन कर लिया, पहले तो PC छोड़ा? पहली बात हमने कोई जैसे आजकल के लीडर जावेद बेग ने क्या किया, आप बताएं। मैं तो कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल लीडर तो होते हैं ना। मैं आपका कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ, देखिए हमें क्या है, वो बदलें क्या करें, हमें उसके साथ नहीं है। अभी हमारे साथ बिलाल मीर है, तो बिलाल मीर से हम पूछेंगे क्या आप दल बदलेंगे? आप? मैं आपको जावेद बेग का पूछ रहा हूँ, हमें उसके साथ क्या है?
देखिए हमें उसके साथ क्या है, चाहे वो पहले कहीं जाए वापस आए, हमें वो हमारा कंसर्न नहीं है। नहीं। हमारा कंसर्न अभी जो है बिलाल मीर है, राजा एजाज आपको ये कहूंगा कि आज उनका जो नारा है ना, जिस कश्मीर को खून से छींचा वो कश्मीर हमारा है, मैं ये कहूंगा कि जिस कश्मीर को खून से छींचा ना, वो कश्मीर उनका नहीं, वो कश्मीर हमारा था, उनका नहीं था। वो कश्मीर सबों का है बिलाल। नहीं, उनका नहीं था, क्योंकि जिन्होंने उसमें खून के वो जो इनका लाल कलर है ना पूरा, उसमें थोड़ा सा वो सफेद बचा है, तो लोग इस बार बिल्कुल जाग गए हैं। अब तो वो होगा नहीं, वो तो पूरा क्लीन स्वीप वाइट हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान, आपको इस पार्लियामेंट की सीट पे पता चलेगा। मैं यही पूछ रहा हूँ, राजा एजाज अली ने कल वापस एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया, छोड़ के गया था और सारे व्यूअर्स को पता है ये चीज़, फिर से दल बदला। हम उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि उनकी घर वापसी जो है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जो सपोर्ट किया है, हम ये नहीं कहेंगे क्या वो वापस कब गए थे, क्या गए थे, वो तो हमें पता नहीं है, बट ये ज़रूर कहेंगे कि राजा एजाज अली खान साहब जो हैं एक बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान है, और उन्होंने जो अपने टाइम ओवर में जो किया हुआ है वो लोगों के सामने है। तो उन्होंने छोड़ा क्यों था पीसी को? वो उनसे आप पूछो ना, क्योंकि मैं तो नहीं, आप तो पार्टी वर्कर। नहीं, मैं तो परसों ही आया ना, अभी जुमा 8 दिन हुए। तो बिलाल मीर क्या सोच रहा है, आगे कंटिन्यू करेगा या बिलाल मीर भी ऐसे ही करेगा? दूसरी कोई पार्टी आई जहाँ पे बिलाल मीर को लगेगा कि उसको अपना फ़ायदा हो रहा है सीट के पीछे, बिलाल मीर उनके साथ ज्वाइन करेगा क्या? बिलाल मीर वही बिलाल मीर है जो पहले आज से 10 साल पहले था और अभी भी वैसे ही है। ठीक, मैं उनकी तरह नहीं हूँ पार्कों में बैठ के लाइव हो जाऊँगा या मीडिया पर्सन्स को पार्क में बैठ के बोलूँगा कि वो काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। आपने मेरे काम देखे होंगे शायद, क्योंकि आपकी चैनलों पे भी वो काम मेरे जो हैं, जिस हवाले से मैं चलता हूँ लोगों के बीच में, मुझे लोगों का प्यार और लोगों का सपोर्ट और लोगों की मेहनत है। मैं एज ए BDC नहीं, एज ए सरपंच नहीं, एज ए पंच नहीं, मैं एज ए यहाँ का एज ए वॉलंटियर लोगों के बीच में हूँ, और इंशाल्लाह रहमान मरने के दम तक अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। एग्जैक्टली देखें, जो काम है काम किए हैं बिलाल मीर ने, लोग याद रखते हैं, जो चीज़ आप अच्छी करेंगे लोग उसको याद रखेंगे, लेकिन लोग ये भी याद रखते हैं कि जब आप एक पार्टी के साथ हो आपने तुरंत दूसरी, फिर उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो लोगों के हक में लड़ना चाहिए। ऐसा बिलाल मीर का जो है अभी पीसी ज्वाइन किया है, बड़ी बात है, पीसी ज्वाइन करने में अच्छा हाथ है और अच्छा रोल भी है, शायद इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो ऐसा बिलाल मीर ने क्या सोच के खाली पीसी को ही ज्वाइन किया, बाकी पार्टी छोड़ दी? डेवलपमेंट देख के, सजाद गनी लोन साहब की डेवलपमेंट को देख के। कौन सी डेवलपमेंट? क्यों आपको नहीं लग रहा है मेडिकल कॉलेज जो उनने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और किसका है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी है? अब मैं बिलाल साहब को याद दिला दूं, तीन मेडिकल कॉलेज आए हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद जब हेल्थ मिनिस्टर थे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, उसने दिए। नहीं, ये नहीं कह सकते आप, ये तो सरासर गलत बात। देखिए, गुमराह हमारे लीडर ने लोगों को गुमराह काम किया है, और वो आपको ये जो आपने मेडिकल कॉलेज का कहा, ये झूठ चल रही है। मेडिकल कॉलेज का सरासर झूठ है, और बच्चा जानता है मेडिकल कॉलेज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उन्होंने दिया। ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज दिए, 2 एम्स दिए हैं जम्मू कश्मीर को, ये तो उनका है। अच्छा, ये आप क्यों इसको सामने नहीं किया? वो क्या वहाँ के लोगों को पूछो। नहीं तो देखें, वो तो नहीं है। आप देखें, आप फैक्ट्स में बात, आप वहाँ के लोगों से नहीं, लोग तो मानते हैं ना इस चीज को, वो कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद, लोग तो गवाह हैं, वो कह रहे हैं गुलाम है, क्या किया, लोग तो गवाह हैं। लोगों का सैलाब आपने शायद देखा, एक काम आपने शायद लोगों का सैलाब नहीं देखा है। कौन सी डेवलपमेंट लेके आप 16 तारीख का वेट करो, 16 तारीख को लोगों का सैलाब देखना और लोगों की डेवलपमेंट। लोगों का सैलाब तो आज इंजीनियर रशीद के साथ भी है। कहाँ पे? हर जगह जहाँ जाता है उसका बच्चा। ये कुछ टाइम के लिए 16 तारीख तक, तो 16 तारीख तक तो आप कह रहे हो वेट करो। 16 तारीख तक तो मैं भी कह रहा हूँ आपको कि 16 तारीख को आप देखना कि लोगों की सैलाब कैसे होगी सजाद गनी लोन साहब के साथ। अच्छा, इसका मतलब है सजाद गनी लोन साहब उड़ी आ रहे हैं 16 को नहीं आ रहे हैं, हमारे कायद, हम उनका वेलकम करेंगे बारामूला में, और आपको खुद पता चलेगा कि वे चारों साइडों से उड़ी नहीं आ रहे हैं। उड़ी अपने टाइम पे आएंगे, हम डेट अभी नहीं बोलेंगे आपको, मतलब आना है उनको, पक्का आएंगे उड़ी को। वो क्यों, पहले ज्वाइनिंग पे भी आए, उसके पहले भी आए, वो तो आपकी ज्वाइनिंग पे आए, तो आए ना जनाब। उड़ी कब आ रहे हैं वो? क्योंकि उड़ी आ रहे हैं 18 तारीख को इंशाल्लाह रहमान। हमारे कायद फकड़े पहाड़ बिल्कुल यहाँ आप सिर्फ इलेक्शन से, बिल्कुल इलेक्शन से एक दिन पहले वो उड़ी आ रहे हैं, आज तक क्यों नहीं? जनाब आपको शायद पता नहीं होगा कि इससे पहले अपने वोट के लिए आ रहे हैं। कौन? वो अपने वोट के लिए उड़ी आ रहे हैं। जनाब बिल्कुल आएंगे, अपने लोगों को मिलने आएंगे। नहीं, वोट के लिए आ रहे हैं बिलाल साहब, वो वोट के लिए। अमेरिका का वो टूरिस्ट आ रहा है, वो कब आए? वो आए ना आए वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ये है वो अपने वोट के लिए आ रहे हैं। नहीं, अमेरिका का टूरिस्ट वो कब आ रहा है? हमें उससे क्या है? हाँ,
हमें उससे तो हमें क्या, अपने कायद हम को हम एक पीसी दिन के के बिलाल लिए मीर से पूछ रहे हैं सही। कि आपका जो कायद आ रहा है वो अपने वोट के लिए आ रहा है, लोगों से मिलने थोड़ी आ रहा है। तो बाकी किस लिए आ रहे हैं? बाकी उनको क्या कुछ यहाँ अलग से हमदर्दी? बाकी इनको भी तो उसी के हमदर्दी लिए आ रहे हैं। है। हाँ। इन्होंने तो जब बुशतरा में सैलाब आया परसों, मकानात डैमेज हुए हमारे बरनेट में, हमारे कायद ने वहाँ पे बैठ के लाइव किया, मीडिया पर्सन्स को बुलाया, वहाँ पे बैठ के एलजी साहब को कहाँ श्रीनगर में बैठ के लाइव किया? श्रीनगर में, अमेरिका में तो नहीं बैठे ना, श्रीनगर में बैठे। श्रीनगर में बैठ के लाइव किया। ये कपवाड़ा में भी हैं, कोई भी कर सकता है, वो तो कोई भी कर सकता है, चारों चारों। है, वो तो कोई भी कर सकता है। नहीं जनाब, बाकी अमेरिका से करते हैं। पहले अमेरिका से करेंगे तो एक बड़ी बात है ना, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। कश्मीर का दावा करते हैं ना, उनको पहले कश्मीरी आती नहीं है। पहले मुझे लग रहा है कि कश्मीरी टीचर को ढूंढना है जो उनको कश्मीरी सिखाएगा, क्योंकि वो देखो यहाँ उनके पास खाली अमेरिका वालों जो है ना, अमेरिका के ये जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इनको बोनियार कहीं मैप पे नहीं है। ये आपको मैं बोल रहा हूँ, बोनियार है उड़ी किसी मैप पे इनके पास। हमारे कायद ने यहाँ पे आके बिजली के हवाले से बात की, इन लीडरों में से किसी ने की, बिजली इनने ख़त्म की। पावर के मसले में जो आपने हर हमेशा हाईलाइट किया, या हमारे रवीज़ बख्शी साहब हैं, या मलिक नासिर हैं, मलिक दानिश हैं, आपने हर हमेशा हाईलाइट किया हुआ है। मगर क्या इन लोगों के मुंह से कभी ये सुना? क्यों, कैसे सुनोगे? क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो हमारी बिजली हमारे घरों से बेघर कर दिया है, और आज ये दावा करेंगे वो तो एक गलत बात है। तो ठीक है बिलाल साहब, एक शॉर्ट मैसेज अपने जो आपके वोटर्स हैं, वोटर्स जी कहेंगे, और उनके लिए क्या मैसेज रहेगी बिलाल मीर की? बिलाल मीर एक यंग लीडर की हैसियत से उभर के सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं अपने बोनियार और उड़ी तहसील के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस बार कहीं ऐसी गलती ना कर दें जो बाद में इनको 5 साल दुख की नज़र से देखना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ बगना सलामाबाद की रोड की हालत जो आपने कल देखी होगी, हर हमेशा वहाँ के हमारे मीडिया भाई ने, रवीज़ बख्शी साहब ने बहुत मेहनत और लगन से वहाँ के उस रोड को हाईलाइट किया हुआ है, या आपने, या जितने भी हमारे यहाँ के लोकल चैनल्स हैं उनने बड़ी ये मतलब हाईलाइट किया है। मगर जब वोट का टाइम आया था तो सलामाबाद वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हाई मार्जिन से मेरी अपोजिशन में जिताया था, ठीक। और उसके बाद वो रोड वहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो काम करेगी, खाली उनको वोट है, उनको पता है कि हमारा वोट फिक्स है। मगर अब वो एक अलग ज़माना था, पुराना। आज नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहीं नाम नहीं है, कम से कम इतना हम जान। बिलाल मीर की क्या मैसेज अपने यंग जनरेशन के लिए, क्या मैसेज? बिल्कुल यही है हमारी मैसेज कि अपने मुस्तकबिल को देख के नौजवानों को बेरोज़गार जो है, हमारे ड्रग्स में इन्वॉल्व जो हुए हैं, बाकी मामलों में इन्वॉल्व हुए हैं, वो उनको इस चीज़ पे देखना चाहिए कि आज के टाइम में सब जमातों को इनने अपनाया हुआ है। इस बार जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को एक मौका दें, और हम इनको अपनी तरफ से वादा देते हैं कि जो भी इनके मसले मसाइल होंगे हम पूरा करेंगे। बिलाल साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि बिलाल आशिक मीर साहब हैं, पीसी ज्वाइन करा इन्होंने, और एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करी जो इनका ये कहना है कि उनकी डेवलपमेंट देख के हमने ज्वाइन करा। और हमारा ये पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलने का जो सिलसिला है जारी रहेगा। फिर एक शुमारे में आपसे मिलेंगे। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि किस लीडर का इंटरव्यू आप हमसे सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।